देखिएगा, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग इकाई के घनमूल को देखे थे, जिसमें हम लोगों ने मान निकाला था कि इकाई का घनमूल कितना होता है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है। यानी कि क्यूब ऑफ यूनिट का मान कितना होता है, 1 ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, या इसको हम लोग डिनोट करते थे 1 और ओमेगा को बोल रहे थे अल्फ़ा और ओमेगा स्क्वायर को बोल रहे थे बीटा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इकाई के घनमूल का जो क्या क्या यूजेज हैं और इनसे क्या क्या कैसे कैसे आपका बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है। और ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, क्योंकि इकाई के घनमूल का स्कोप बहुत ज़्यादा है और इससे आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एयरफोर्स, एनडीए, नेवी वगैरह में पूछ रहा है। देखिएगा दोस्त, जैसे हम लोग बात किए थे कि जो ओमेगा होता है इसका मान कितना होता है, -1 प्लस √3i/2, और ये जो ओमेगा स्क्वायर होता है इसका वैल्यू कितना होता है, -1 माइनस √3i अपॉन कितना होता है, 2। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में इतना ही यहाँ पर फ़र्क है कि जो ओमेगा होता है वो प्लस साइन में होता है और ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो माइनस साइन में होता है, और जो इसका एक और होता है रूट क्या होता है, 1 होता है। चलिएगा, अब यहाँ से टॉपिक है आपका कि इकाई के घनमूलों का प्रयोग। ठीक है, देखिएगा, प्रयोग नंबर 1 है कि इकाई के घनमूलों का योगफल 0 होता है। यहाँ पर हम लोग प्रूफ भी करके दिखाएंगे कि ये 0 कैसे होता है। अर्थात इस बात को हम लिख सकते हैं कि इकाई का घनमूल कितना होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यानी कि इसका योगफल पूछ रहा है कि 0 होता है, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। आइए हम लोग इसको प्रूफ करके देखते हैं। देखिएगा दोस्त, ये तो 1 आपका 1 है और ओमेगा का मान यहाँ पर लिखे हैं कितना होता है, -1 प्लस √3i/2 प्लस, और ये ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 माइनस √3i अपॉन होता है 2। अब देखिए, तो इसके बाई में भी आप 1 ले सकते हैं और यहाँ से आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, यानी कि ये 2 प्लस -1 प्लस √3i प्लस कितना हो जाएगा, -1 माइनस √3i। अब देखिएगा, यहाँ से आप ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 - 1 प्लस √3i - 1, और ये कितना हो जाएगा, -√3i अपॉन 2। ये √3i से ये आपका कट गया, यानी कि ये 2 माइनस कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना, -2/2, यानी कि 0/2, यानी कि 0। यानी कि हम लोग यहाँ से देख चुके कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है और इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। ठीक है ना। अभी हम लोग चेक कर रहे हैं कि इसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो मतलब हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। कितना बार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ भी चुका है कि इतना का वैल्यू पूछ चुका है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 कैसे होता है, प्रूव कीजिए। तो हाँ, कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए हम इसके पहले थ्योरी को डिटेल में हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, यहाँ सबका प्रयोग नंबर 2 है दोस्त कि इकाई के दो सम्मिश्र घनमूलों का गुणनफल 1 होता है। यानी कि ये बोल क्या रहा है कि इकाई का जो सम्मिश्र का सेंस होता है ना, कि उसमें क्या हो, काल्पनिक संख्या भी हो, यानी कि क्या हो, आयोटा हो, यानी कि आई हो। तो देखिएगा, ये जो ओमेगा है इसमें भी क्या है, ये एक सम्मिश्र के फॉर्म में है, और ये ओमेगा स्क्वायर जो है क्या है, ये सम्मिश्र के फॉर्म में है, और जो आपका ये 1 है ना वो क्या है, रियल है, ये सम्मिश्र आपका नहीं है। देखिएगा, यानी कि दिया है कि घनमूलों का गुणनफल किसका, 2 सम्मिश्र का, यानी कि 2 सम्मिश्र यहाँ पर कौन है, एक ओमेगा है और एक आपका क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। यानी कि बोल सकते हैं कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है, 1, या इसको हम बोल सकते हैं दोस्त कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना, ओमेगा के क्यूब के पावर 1। कभी कभी
इतना ही पूछ दिया है ऑब्जेक्टिव में कि ओमेगा क्यू का मान कितना होता है, तो आपको वहाँ पर याद रखना होगा 1। आइए हम लोग चेक करते हैं कि इसका मान 1 कैसे होता है। देखिएगा, यानी कि यहाँ से हम लोग LHS को लिए कितना है ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, इतना को हम लोग लिए। और ओमेगा का मान कितना होता है दोस्त, -1 प्लस √3i/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर का मान -1 माइनस √3i अपन कितना हो गया 2। अब देखिएगा इसमें जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आपका क्या है, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी। और आपको पता है मेरे दोस्त कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि b कितना है √3i का स्क्वायर हो जाएगा। और ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि -1 का स्क्वायर 1 माइनस, और जब √3 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो ये स्क्वायर सबका रूट हट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा -3, और i का स्क्वायर कितना हो जाएगा i²/4। अब देखिएगा, और आपको पता है कि i स्क्वायर का मान कितना होता है दोस्त, -1 होता है, यानी कि 1 - 3 इंटू कितना हो जाएगा -1/4, यानी कि 1 ये कितना हो जाएगा -3 इंटू -1 प्लस हो जाएगा 4, -3 इंटू -1 कितना हो जाएगा +3/4 इज इक्वल टू 4/4, यानी कि आ गया 1। सो हम बोल सकते हैं कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, या ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना होता है 1। हम आपको प्रूफ करके दिखा दिया। तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए और इसके बाद हम लोग इस पर भनाट क्वेश्चन को करने वाले हैं। चलिए देखिएगा, यानी कि अब तक हम लोग को पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है 0। यहाँ से इसके 2-4 फार्मूला और हम निकाल सकते हैं। जैसे हम पूछ दें कि 1 प्लस ओमेगा का मान कितना हो जाएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा इस साइड, यानी कि माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, ठीक है, इसको आप लोगों को नोट भी करना है और इसको क्या माइंड में भी रखना है। ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को ये सॉल्व कर देता है। या हम अगर इतना का मान निकालें कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 होता है, या अगर यहाँ से पूछ दें कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि ये आ जाएगा इधर, यानी कि माइनस ओमेगा हो जाएगा। यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से हम लोग 3 सूत्रों को क्रिएट कर दिए। नेक्स्ट फिर हम लोग पढ़े हैं कि ओमेगा क्यू का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है, या ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है दोस्त 1 होता है। चलिए देखिएगा, अब यहाँ से हम लोग अलग अलग टाइप करके क्वेश्चन को देखने वाले हैं। टाइप 1 में आपका क्वेश्चन है कि ओमेगा के पावर 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिएगा, क्वेश्चन को समझना है, और खैसियत ये है ना कि मैं चीज़ों को इतना लो लेवल से उठाता हूँ ना कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। केवल आपको बढ़िया से एकदम देखते चलना है और समझते चलना है। देखिएगा, यानी कि ये ओमेगा के पावर 9 है। अगर हम आपसे पूछे कि आप ओमेगा के बारे में जानते क्या हैं, तो आप बता सकते हैं कि ओमेगा के पावर 3 का मान कितना होता है 1 होता है। यानी कि हम इसमें प्रत्येक कंडीशन में 3 से डिवाइड करने वाले हैं। यानी कि हम 9 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ओमेगा के पावर 3 के होल पावर 3। और आपको पता है दोस्त कि ओमेगा क्यू का मान कितना होता है 1, और 1 का पावर 3 कितना हो गया 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सपोज क्वेश्चन होगा कि ओमेगा के पावर 13 इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 3 से क्या है डिविजिबल है, उसका वैल्यू सीधे कितना हो रहा है 1 है। तो क्या ये 3 से कट सकता है, नहीं। तो इस कंडीशन में हम इसको कैसे हल करते हैं, देखिएगा, यानी कि 3 से हम इसको कितना 3 चौके 12 यानी कि 12 तक इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि ओमेगा के पावर 12 इंटू, और ये कितना है 13 है ना जी, यानी कि 13 है, यानी कि एक आपका ओमेगा बच गया। और देखिए ये जो आपका 3 से जो डिवाइड हो रहा है, यानी कि सपोज ये ओमेगा के पावर जो 9 था ना, वो 3 से डिवाइड हो रहा था, इसलिए इसका मान हो गया 1। यानी कि अभी आपका 3 से डिवाइड हो रहा है ना, ऐसे ओमेगा के पावर 3 और 3 चौके 12 इंटू ओमेगा, और ये कितना हो गया 1 के पावर 4 इंटू ओमेगा, कितना हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त ओमेगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ऐसे ही इसको निकालना है। देखिएगा थर्ड
थर्ड वन क्वेश्चन ये है कि ओमेगा के पावर पूछ देगा 17, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो हम आपसे पूछे कि इसमें 3 से हम कितना तक डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 5 15 तक, यानी कि कितना हो गया ओमेगा के पावर 15 और कितना बच गया, ये 17 है तो कितना बच गया 2 बच गया, यानी कि ओमेगा के पावर 15। अब देखिए ये 3 से क्या है डिविजिबल है, यानी कि जो 3 से आपका डिविजिबल है उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यानी कि ये भी आपका हो गया कितना 1 इंटू कितना हो जाएगा दोस्त ओमेगा स्क्वायर, यानी कि आपका इसका मान हो गया कितना ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन है, एक बार आपसे पूछ दिया था कि 1/ओमेगा के पावर 4 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा इसके हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं। ये कितना है 1 और ओमेगा के पावर 4 को हम लिख सकते हैं क्या दोस्त, ओमेगा के पावर 3 इंटू क्या ओमेगा, यानी कि 1/ओमेगा के पावर क्यूब का मान कितना होता है 1 इंटू ओमेगा, यानी कितना हो जाएगा 1/ओमेगा। ठीक है ना, ये आपका एक आंसर हो गया। अगर ये जब ऑप्शन में नहीं है, अगर ये ऑप्शन में नहीं हो, देखिए इसका हम यहाँ पर ऑप्शन भी लिख देते हैं। एक तो आपका ये 1/ओमेगा क्या है राइट है, बट हम अगर इसको ऑप्शन में नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, सपोज ऑप्शन 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ऑप्शन नंबर 3 ओमेगा स्क्वायर और ऑप्शन नंबर 4 हम दे दिए 1। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक तो आपका ये फिक्स है कि 1/ओमेगा है और इस ऑप्शन में 1/ओमेगा कहीं है ही नहीं है, यानी कि 1/ओमेगा कहीं आपका है ही नहीं है। तो आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, देखिएगा यानी कि आपको पता है मेरे दोस्त कि ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा का मान कितना होता है 1। अब देखिए तो ओमेगा को लाइएगा इस साइड, यानी कि इधर कितना बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 1/ओमेगा। अब देखिए मेरा आंसर आया था 1/ओमेगा और ऑप्शन में आपका 1/ओमेगा है ही नहीं, तो 1/ओमेगा का मान कितना होता है जी ओमेगा स्क्वायर, यानी कि आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही ये बहुत सिंपल है, बट जब क्वेश्चन पूछता है ना तो बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर न होने की वजह से लोग क्या करते हैं, मिस करते हैं कि 1/ओमेगा ना होकर 1/ओमेगा हो जाएगा, 1/ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ये टिक करके चले आते हैं। तो इस कंडीशन में आपको ये सब थ्योरी को क्लियर होना बहुत अति आवश्यक है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम आपको ऑप्शन भी देंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1/ओमेगा के पावर 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ओमेगा, ऑप्शन नंबर 2 ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 1/ओमेगा और ऑप्शन नंबर 4 दिया है 0। ठीक है ना, आपको क्या करना है कि वीडियो को रोक करके पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। क्यों, क्योंकि इस टाइप पर एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये ट्राई करना चाहिए, तब फिर आप इसको कंटिन्यू करके चेक कीजिए कि आप कहाँ पर मिस किए थे। ठीक है ना, पहले आप जो भी हम क्वेश्चन इस टाइप पर दे रहे हैं उसको रोकिए और पिछले वाले के कॉन्सेप्ट पर इसको ट्राई कीजिए और इसको ट्राई करने के बाद आप इसको देखिए कि आप कहाँ मिस कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1/ओमेगा के जो पावर 5 है, यानी कि इसमें हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना, ये 3 तक ही कटेगा 3 और कितना बच गया ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 1 कितना, और ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है दोस्त 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 1 कितना बच गया ओमेगा स्क्वायर। लो भैया ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपको हम ये वाला कॉन्सेप्ट बताए थे कि आपको पता है कि ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा का मान कितना होता है 1। जब ओमेगा स्क्वायर को इस साइड लेकर के आइएगा तो कितना बच जाएगा ओमेगा, यानी कि 1/ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 1 जो ओमेगा स्क्वायर है ना इसका वैल्यू कितना होता है ओमेगा, और आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया ओमेगा। तो ऐसे ही इसको इस्तेमाल करना है और देखना है। ये सब आजकल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है सब, तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए देखिएगा, अब यहाँ से हम टाइप को चेंज करते हैं। टाइप आपका हो गया 2। टाइप 2 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया है कि ओमेगा के पावर 3 ओमेगा के पावर 4 प्लस ओमेगा के पावर 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए ऑप्शन देते हैं 0, ऑप्शन 2
1, ऑप्शन 3 32, ऑप्शन 4 ओमेगा। ठीक है, इसको आप लोग ट्राई कीजिए और देखिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिएगा देखिएगा, यानी कि हम लोगों को पता है कि ओमेगा क्यू का मान कितना होता है भाई 1। और ये देखिए, इसको शॉर्ट में थोड़ा समझिएगा कि ओमेगा के पावर 4 है ना, तो 3 तक तो इसका मान हो गया कितना 1, यानी कि ओमेगा के पावर क्यू तक हो गया 1 और एक ओमेगा आपका बच रहा है, तो इसका मान कितना हो गया ओमेगा। और इसमें भी ओमेगा के पावर 5 में ये 3 तक तो हो गया 1 और कितना बच गया ओमेगा स्क्वायर बच गया। और आपको पता है मेरे दोस्त 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ऐसा ही क्वेश्चन देगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि ओमेगा के पावर 99, ओमेगा के पावर 98 प्लस ओमेगा के पावर 97। ठीक है, देखिएगा पहले क्वेश्चन को ट्राई करना है तब कुछ करना है। ठीक है, देखिएगा यानी कि जो ओमेगा के पावर 99 है ना, ये क्या है 3 से डिविजिबल है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। अब इसको चेक कीजिए, जब इसमें चेक कीजिएगा तो कितना हो गया 3 3 9, यानी कि 3 और 3 2 जा 6 और 6 2 कितना होता है 8, यानी कि 2 बच रहा है, यानी कि ओमेगा के पावर 2 बच गया, यानी कि ओमेगा स्क्वायर प्लस। और ये कितना, इसमें जब डिवाइड कीजिएगा तो 3 3 9 और 3 2 जा 6, यानी कि 96, यानी कि 96, एक बच गया ना 97, यानी कि बच गया ओमेगा। और आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी देखिए, अभी आपको जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जो नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन सब आएगा वो सब आपका इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन होगा और वहाँ पर ये सब जो कंसेप्ट आएगा ना, इसका बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया पर इसका यूज होने वाला है, इसलिए इसको समझते चलिए। अब देखिएगा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहीं पर लेते हैं। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि 1 प्लस ओमेगा के पावर 3n प्लस ओमेगा के पावर 3n प्लस 1 प्लस ओमेगा के पावर 3n प्लस 2। ठीक है ना, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। और ये इतना बेहतर क्वेश्चन है जो आपका ये एयरफोर्स में पूछ चुका है। और जब आप क्वेश्चन बैंक उठाइएगा या कोई भी बुक उठाइएगा डिफेंस लेवल का, तो इसमें ऐसा क्वेश्चन खूब होगा, बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। देखिएगा, इसको हम लोग यहाँ पर 2 मेथड से देखने वाले हैं, 2 मेथड से। मेथड नंबर फर्स्ट आपका है कि फर्स्ट फल में देखिए, तो अगर यहाँ पर हम n का मान सपोज कितना भी ले, 1 2 3 4 कितना भी ले, तो जो 3 में हम कितना से भी मल्टीप्लाई कर देंगे सपोज 1 से, तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि ओमेगा के पावर 3 का मान कितना होता है 1 हो जाएगा। या हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, n का मान 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, यानी कि तो भी इसका मान हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि 6 क्या है 3 से आपका डिविजिबल है। यहाँ पर 3 भी रखिएगा तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि n का मान जितना भी रखिएगा ना इसमें कितना हो जाएगा 1, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा के पावर 3 n का मान कितना होता है 1 प्लस। अब देखिए, और इसमें भी क्या है ओमेगा के पावर जो 3n है ना, इसका मान कितना हो जाएगा 1, और जो प्लस में जो पावर 1 होता है ना, यानी कि एक ओमेगा इसमें क्या है बेसी है, यानी कि एक ओमेगा इसमें क्या है अधिक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा ओमेगा। और इतना का भी मान कितना हो गया 1, और इसमें कितना ज़्यादा है ओमेगा 2, यानी कि ओमेगा का पावर कितना हो गया 2, और इसका भी मान कितना हो जाएगा दोस्त 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऐसा कंसेप्ट होगा और एग्जाम में आपको ऐसे कंसेप्ट से ही सोचना होगा। अब देखिए मेथड नंबर 2 जो हम बोल रहे थे, देखिए मेथड नंबर 2 में n का मान 0 से लेकर कितना भी नंबर तक आप रख सकते हैं। हम यहाँ पर 1 लेकर के इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप 0 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि जब ओमेगा के पावर 3 इंटू n का मान कितना है जी 1 लिए हैं, यानी कि कितना हो जाएगा ये ओमेगा के पावर 3, इसमें n का मान 1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 3 और 1 कितना 4, यानी कि ओमेगा के पावर 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना 5, यानी कि ओमेगा के पावर 5। और आपको पता है कि ओमेगा क्यू का मान कितना होता है 1, और ये कितना 3 1 4, यानी कि 3 से अधिक 1 है, 3 से अधिक 4 कितना है 1 है, यानी कि 1 ओमेगा आ गया प्लस, और ये 3 तक तो हो गया 1, कितना बच गया 2 बच गया, यानी कि इसका मान कितना हो गया जी 0, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पर हम लोग अब तक 4-5 क्वेश्चन किए और इसका अलग अलग ये यूजेज था। आप कैसे भी इसको निकाल सकते हैं। अब देखिएगा
नेक्स्ट इसमें जो नेक्स्ट आपका टाइप है, नेक्स्ट टाइप आपका नंबर 3। टाइप नंबर 3 में जितना भी क्वेश्चन होगा वो सब क्या होगा, गर्दा गर्दा क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका इसमें कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के पावर 6 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखिएगा दोस्त, ये आपके ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब माय डियर क्वेश्चन है। देखिएगा तो ये क्वेश्चन में अगर ये प्लस में होता तो इसका टोटल मान कितना हो जाता, 0। क्यों? क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता वहाँ पर, बट दिक्कत ये है ना कि यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो इस कंडीशन में आपका क्वेश्चन का लेवल चेंज हो गया है। देखिएगा इसको थोड़ा सा हम सीधा करेंगे ऐसे कि 1 क्या है, प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का पावर 6 लिख सकते हैं ना। और आपको हम बताए थे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। देखिए ये 1 प्लस जो ओमेगा स्क्वायर है ना, यानी कि ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा जब इस साइड लेकर के आइएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, माइनस ओमेगा, यानी कि इतना के प्लेस पर हम माइनस ओमेगा को पुट कर सकते हैं। और ये भी हो गया माइनस ओमेगा के पावर 6, यानी कि माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा कितना हो जाएगा, -2 ओमेगा के पावर 6, और 2 के पावर 6 कितना होता है, 64, और ये कितना हो जाएगा, ओमेगा के पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि 64 इंटू ओमेगा के पावर जो 6 है क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो इसका मान कितना हो गया, 1, यानी कि इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन का जो बेस है ना, ये है, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा के होल पावर 5 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखिएगा, फिर आपका यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर क्या है, माइनस में ओमेगा स्क्वायर है, तो जो आपका प्लस वाला टर्म है ना, इसको एक साथ लिखना है, यानी कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के पावर क्या है, 5, यानी कि देखिए, और यहाँ पर आप देखिएगा कि 1 प्लस ओमेगा इतना है ना, 1 प्लस ओमेगा का मान निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ये भी हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर के पावर 5, यानी कि माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इसके पावर 5 हो जाएगा। और यहाँ से आप देखिए -2 के पावर 5 कितना होता है, 32 इंटू ये ओमेगा स्क्वायर के पावर क्या है, 5 है, यानी कि ओमेगा के पावर कितना हो जाएगा, 10। और आपको पता है कि 32 इंटू ये 9 तक तो 1 हो गया, यानी कि 1 ओमेगा बच गया, यानी कि 32 ओमेगा इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए।